आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है H प्लस का आयन भार क्या है। तो H प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन का आयन। हाइड्रोजन का आयन। तो दोस्तों यहाँ पे तीन स्थितियों को समझते हैं हाइड्रोजन की। एक तो मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु है हमारे पास, एक हाइड्रोजन का अणु है, एक हाइड्रोजन का आयन है। तो हाइड्रोजन परमाणु का भार कितना होता है? हाइड्रोजन परमाणु का भार होता है एक। हाइड्रोजन परमाणु का भार कितना होता है? तो यहाँ पे देखो दो परमाणु है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे दो परमाणु है, तो यहाँ पे दो परमाणुओं का भार कितना हो जाएगा? जब एक परमाणु की बात करता हूँ तो एक हो जाएगा, अगर दो परमाणु का भार की बात करूंगा तो दो हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो H प्लस मतलब हुआ क्या कि इस हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो ये H प्लस हो गया। अगर H प्लस हो गया यहाँ पे तो होगा क्या? क्या इसके परमाणु भार में फर्क पड़ेगा? नहीं। तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? एक। तो मतलब कि ये आयन था और यहाँ पर इसका जो परमाणु भार है वो एक है, मतलब कि उसे हम क्या बोलेंगे? आयन भार। आयन भार। तो दोस्तों ऐसा कैसे होता है? जैसे कि ये मान लो कि परमाणु है हाइड्रोजन का, इसके बीच में कोई नाभिक होगा। नाभिक में क्या होगा? नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं तो जो परमाणु का भार होता है वो होता है नाभिक का भार होता है, एक तरह से नाभिक का भार के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो भी भार होता है वो सारा का सारा द्रव्यमान इसके नाभिक में केंद्रित होता है, ना कि इलेक्ट्रॉनों में। इलेक्ट्रॉन मतलब कि बहुत छोटी सी चीज़ है। एक तरह से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो 9.1 गुना 10 की घात -31, और वो भी होता है किलोग्राम में। लेकिन जो हमारे नाभिक में एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान की बात करूं तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 6.62 गुना 10 की घात -27, और ये कितना होता है? किलोग्राम में। अब ये माइनस में कम है, मतलब कि ये भार न्यूट्रॉन का ज़्यादा है, इसलिए नाभिक का भार ज़्यादा होगा। 10 की घात -27 का मतलब यहाँ पे क्या है कि 10 की घात -4 का फर्क है इसमें। तो 10 की घात 4 का फर्क ऐसे दिखा सकता है, जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक फुटबॉल है, बड़ी फुटबॉल है, ठीक है। और यहाँ पे एक छोटे सा कण है हमारे पास। तो इतना द्रव्यमान में अंतर होता है। अगर मान लो कि इसमें से एक छोटा सा निकाल लूँ द्रव्यमान, ये वाला, तो इसके परमाणु भार में अंतर पड़ेगा नहीं। तो इस फुटबॉल में से अगर छोटे छोटे ये निकालूंगा तो इसके भार में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है कि हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसके भार में कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। यही कारण है कि इसका आयन भार भी एक के बराबर होता है। तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? एक। आयन भार कितना हो जाएगा? एक। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।